तो चलिए देखिए क्या होता है सिंपल या ट्रू फैक्ट। तो पहले हेडिंग देंगे हम लोग सिंपल और ट्रू फैक्ट्स। सिंपल या ट्रू फैक्ट जो है ये मेन जो है उसमें ये सिंपल या ट्रू फैक्ट में क्या क्या होता है, मेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 1 2 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। अब देखो कहता है कि जो भी सिंपल या ट्रू फैक्ट होते हैं वह ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 1 से 3 मॉलिक्यूल का जब स्टेरिफिकेशन होता है यानी आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सिंपल या ट्रू फैक्ट। अब स्टेरिफिकेशन भी जो टर्म है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिक एसिड या एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और जुड़ता है, वहां से एक H2O जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। यहां पर जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड एक्चुअली वह एक ऑर्गेनिक एसिड है विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर चलिए तो पहले ये सब बातों में हमें दो चीज पे फोकस करना है, पहले ग्लिसरॉल पे और तब फैटी एसिड के बारे में जानना है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लिसरॉल की कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल इज 3 कार्बन एटम विथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी इस एक ग्लिसरॉल में कार्बन के 3 एटम होंगे और उसके साथ साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे यहां पर देखो CH2OH, CH2 ये CH और OH, फिर CH2 और OH, और इस ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये किसको? OH ग्रुप को। ठीक है, यहां पर तो ये जो है जब 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसको प्रोपेन भी कहते हैं। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम लेके चलेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लिसरॉल। ठीक, जनरली मार्केट में यह किस नाम से बिकता है? ग्लिसरीन के नाम से बिकता है। जितने भी आप सोप वगैरह, नहाने वाला सोप वगैरह यूज करते हैं सब में ग्लिसरीन मिला होता है। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का क्या नाम है? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये तीनों नाम इसी के हैं। और क्या कह रहा है कि 3 कार्बन के एटम होंगे, यहां पर देखो कार्बन के 3 एटम हैं विथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी ग्रुप को हम लोग जो OH ग्रुप है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो 3 कार्बन के एटम के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया और ऐसे कंपोनेंट को ही यह कहलाया हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, यानी हम क्या कह रहे हैं कि glycerol is another simplest form of lipid, another simplest form of lipid। तो यानी पहला सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है? तो वह है फैटी एसिड। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग कि फैटी एसिड भाई क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग फैटी एसिड को। अब फैटी एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए अब हेडिंग देते हैं हम लोग फैटी एसिड कि भाई फैटी एसिड क्या है। चलो, तो फैटी एसिड
पहले भी हम लिख चुके हैं कि फैटी एसिड इज द बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, यानी यह लिपिड का सबसे बेसिक या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। पहला बात तो ये हो गया। एक फैटी एसिड में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले फैटी एसिड इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड बेटा। अब नेक्स्ट आइए, तो एक फैटी एसिड में दो ग्रुप होते हैं बेटा। एक फैटी एसिड किसी से मिलकर बना है, तो फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस एक अल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब इसको अल्काइल ग्रुप। यहां पर एक बात हुआ, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले भी आ चुका है। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहां पर ये अब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या है सर, दैट मीन्स कि ये अल्काइल ग्रुप। क्या अल्काइल ग्रुप, यानी कि यह ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन का नंबर 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं। 19 कार्बन का कोई कंपाउंड हो सकता है, और ये जो है वह अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। बट जब आप हायर सेक्शन में जाएंगे तो यही जो है वह चेंज हो जाएगा। ये 3 कार्बन से लेके 24 कार्बन एटम कंपाउंड होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये है क्या, कोई एक दो ऐसा मतलब कि हम लोग देख ले एग्जाम्पल तो पता चलेगा। जैसे देखिए CH3 CH2 और ये CH2 14 टाइम्स होगा, और फिर COOH, ठीक है। यहां पर क्या है, कितने कार्बन है टोटल, ऐसे देखेंगे तो 14 ये हो गया, 15 और ये 16 कार्बन का एग्जाम्पल। दिस इज द फैटी एसिड। अब अलग अलग फैटी एसिड के भी अलग अलग नाम होते हैं। अभी चूंकि आपका क्लास 11th में है और ऑर्गेनिक चालू नहीं हुआ है, तो आप लोग ये सब थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। जैसे ही आपको ऑर्गेनिक चालू होगा केमिस्ट्री, ये सारी बातें आपको आसान लगने लगेगी। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। ये एग्जांपल है किसका, सॉरी यहां पर ये 14 हो गया, पाल्मिटिक एसिड। अब देखो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, ये क्या हुआ, ये हो गया, यहां पर जो हम लिखे हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और क्या कह रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है एक आर ग्रुप से, तो आर ग्रुप का मतलब क्या है, एक कार्बन से लेके 19 कार्बन का कोई कंपाउंड हो सकता है। यहां पर कितने कार्बन के कंपाउंड है, तो यहां पर 15 कार्बन के कंपाउंड है। 14 इस ब्रैकेट के बाहर है तो 14, और एक ब्रैकेट के बाहर है तो 15 कार्बन का। अगर टोटल देखा जाए तो ये 16 कार्बन का कंपाउंड हुआ, 15 हुआ आर ग्रुप का और एक कार्बन COOH ग्रुप का, टोटल कितने हो गए, 16 कार्बन का कंपाउंड हो गया। कौन, पाल्मिटिक एसिड, जो कि क्या है, एक फैटी एसिड है। अब समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, सिंपल और ट्रू फैट देख रहे थे। सिंपल और ट्रू फैट, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना के देख लिया हम लोगों ने, एक फैटी एसिड का भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के देख लिया। तो कहते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट और ट्रू फैट होता है, यानी कि जो सबसे सिंपल फॉर्म में जो है, तो वह है ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो पहले यहां तक की बातों को समझिए। दो बात आपको याद रखनी है, एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे 3 कार्बन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ था। चलिए फिर से अब देखते हैं हम लोग, यानी कि
the most common true fat is ट्राइग्लिसराइड। अब देखो बेटा, और हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 से 3 कार्बन तक, और कैसे ट्राइग्लिसराइड ये सब बनता है अब उसको थोड़ा सीख लीजिए। अभी फैटी एसिड हमारा खत्म नहीं हुआ है, फैटी एसिड पे बहुत सारी बातें अभी बची हुई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग पहले ये भी लेके चल रहे हैं। तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में अगर समझना है, क्योंकि हम लोगों ने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लिया, एक फैटी एसिड के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको दे दिया। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के ट्राइग्लिसराइड कैसे बनाती है, मोनोग्लिसराइड कैसे बनता है, उस पे हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, CH2OH, CHOH, फिर यहां पर CH2OH, ये ग्लिसरॉल बन गया। ठीक, ग्लिसरॉल बनने के बाद में अब हमें देखना है कि जब इसके साथ अब हमें क्या दिखाना है, फैटी एसिड को। अगर एक फैटी एसिड अटैच होता है तो उसको मोनोग्लिसराइड, जब 2 अटैच होता है तो डाइग्लिसराइड, और 3 अटैच होता है तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो वो तीनों को हम लोग यहां पे अटैच करके देख लेंगे। कैसे अटैच करेंगे हम लोग, देखिए इस चीज को हम लोग ऐसे अटैच कर लेंगे। ये हुआ CH2OH, CH और OH, फिर CH2OH। ये क्या है बेटा, एक ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल तो सब में रहेगा, कॉमन है, ठीक। और यहां पर हमें क्या देना है, एक अल्काइल, ये फैटी एसिड देना है। तो अगर सिंगल फैटी एसिड देते हैं, फैटी एसिड में क्या क्या रहता है, फैटी एसिड में एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड में क्या लिखे थे हम लोग, फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस एक R ग्रुप होगा, यानी उसको हम लोग ऐसे दिखा दिए। ठीक, फैटी एसिड का मतलब हमेशा याद रखो, फैटी एसिड में 2 ही चीज होता है, क्या क्या, तो COOH ग्रुप प्लस R ग्रुप। और R ग्रुप का मतलब जो 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक का हो सकता है, जिसका एग्जांपल अभी दिए थे हम लोग। अभी फैटी एसिड फिर से चालू होना है, बस स्ट्रक्चर को देखिए कौन सा, तो ट्राइग्लिसराइड को। अब ये दोनों को आपस में अटैच होना होगा, तो यहां से क्या होगा बेटा, जानते हो, आपको पानी निकालना है, यानी यहां से एक ये जो है वह H2O रिलीज हो गया, एक H2O, इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप जब रिलीज होगा तो आप यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया इस तरह से CH, और क्या बच गया, ये डबल O और C बच गया, यानी O और C और R1, ये C अटैच हुआ CH2 के साथ में, ठीक है। और इसका OH ग्रुप, इसका H रिलीज होके H2O रिलीज कर दिया यहां से, यानी यहां से क्या निकला, H2O, और बाकी सब सेम रह जाएगा, CHOH और CH2OH। तो ये क्या बना, यहां पर ये एक फैटी एसिड आके अटैच हुआ है, सिंगल फैटी एसिड अटैच हुआ है, ये क्या हो गया, फैटी एसिड। और ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल। तो जब सिंगल फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है तब उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोग्लिसराइड। क्या कह दिया हमने, मोनोग्लिसराइड कह दिया। पहले बात समझ गए। अब आइए, हमने यहां पर एक फैटी एसिड को अटैच किया है, अगर इसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मिटा सकते हैं, हम मिटा के दिखा सकते हैं, आपको तीनों अलग अलग बना के दिखाना है, ठीक। अब आइए देखते हैं दूसरा फैटी एसिड अगर रहा तो क्या होगा।
यहां से एक H2O रिलीज कर लिया है, ये देखिए यहां से एक H2O रिलीज हुआ। अब यहां पे दूसरा HOOC और ये हो गया R2 यानी सेकेंड फैटी एसिड। तो यहां से भी क्या होगा बेटा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो गए। ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से रिलीज हो गया। एक H2O यहां से निकला और एक H2O यहां से निकला। तो यानी कितने टोटल 2 H2O रिलीज होंगे, दो फैटी एसिड अटैच हुआ है। तो ये R1 का मतलब एक फैटी एसिड, R2 का मतलब दूसरा फैटी एसिड। अब ये दूसरा तो यानी यहां से क्या निकलेगा, 2H2O निकल गया। तो दूसरा फैटी एसिड जब बेटा यहां पे अटैच होगा, अब इसको अटैच यहां पर सेकेंड पोजीशन पे कर दीजिए, यानी ये OH ग्रुप रिलीज हो चुका है। अब यहां पर फिर से OC और R2 दो फैटी एसिड अटैच हो गया है। तो इसी को कहेंगे हम लोग डाई ग्लिसराइड। अब समझ में आई बात। तो जैसे दो अटैच हुआ है तो तीसरा भी अटैच होगा, यानी अब यहां पे तीसरा भी दिखा सकते हैं आप। तीसरा कैसे, फिर एकदम सेम उसी तरह से। और ये हो गया R3, R3 भी आ गया यानी तीसरा फैटी एसिड। और यहां से फिर एक H2O। तो टोटल कितने H2O रिलीज हो जाएंगे, टोटल 3H2O। जितना फैटी एसिड आके जुटेगा, और मैक्सिमम 3 ही जुड़ सकता है एक ग्लिसरॉल के पास। क्यों, एक ग्लिसरॉल में 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यानी 3H2O ही रिलीज हो सकता है। तो जितना आके अटैच हुआ यानी टोटल 3 आके अटैच हो गए। तो यहां से 3H2O रिलीज हो गया और फाइनल स्ट्रक्चर ये बन गया CH2OOC और R1। उसके बाद CHOOC और R2 यानी तीसरा दूसरा फैटी एसिड। और फिर से CH2OOC और R3 टोटल 3 आके अटैच हो गए। तो यही इसी का नाम हुआ ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम पड़ गया, इसका नाम हो गया ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या क्या चीज है इसमें ट्राइग्लिसराइड में। तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब, ट्राई मतलब 3, तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। तो जब ग्लिसरॉल जो है वह ईस्टर होता है किसके साथ, तो 3 फैटी एसिड के साथ। ओके, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग कि 3 फैटी एसिड ईस्टर विथ OH ग्रुप, OH of 1 ग्लिसरॉल। यानी ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल ईस्टरिफिकेशन करते हैं 3 फैटी एसिड से। तो क्या होता है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। तो उसी को क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो यहां तक की बातें जो है वो ट्राइग्लिसराइड की पूरी हो गई। यही है हमारा सिंपल, ट्राइग्लिसराइड इज द सिंपल या ट्रू फैट। अब आप मैक्सिमम जितना भी बटर घी ये सब जो खाते हैं वो मैक्सिमम जो है वह ट्राइग्लिसराइड होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब आइए चलिए यहां तक की बात हो गई कंप्लीट। अगर आपको ईस्टरिफिकेशन या ईस्टर वर्ड में कोई डाउट लग रहा हो तो उसको भी मैं समझा देता हूं। ईस्टरिफिकेशन या ईस्टर का मतलब क्या होता है कि जब बेटा, ईस्टर का मतलब कि जब क्या है, तो जब ये समझ लो आप कि जब भी कोई COOH ग्रुप यानी कि जब एसिड
रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ OH ग्रुप। OH जनरली ये क्या है, अल्कोहल है, इसी को कहते हैं, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं ईस्टर, और इस प्रोसेस का नाम है स्टेरिफिकेशन। ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा बहुत अच्छे से डिटेल आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा था, फैटी एसिड का OH ग्रुप, यही देख रहे थे ना आप, CH2, फैटी एसिड का CH2 और OH ग्रुप, और ये सॉरी ग्लिसरॉल का OH ग्रुप, और साथ ही साथ फैटी एसिड का COOH ग्रुप। ये था एक फैटी एसिड, ये है ग्लिसरॉल का पार्ट यानी CHOH और CH2OH, यही था। तो यहां से ये रिएक्शन हो रहा था किसके बीच में, COOH ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में। तो क्या रिलीज हुआ था, H2O। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो इसीलिए हमने ये सेंटेंस लिखा है कि 3 फैटी एसिड ईस्टर विथ OH ऑफ 1 ग्लिसरॉल। यहां पे ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल है, तो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। यहां तक में ट्राइग्लिसराइड के लिए बस यही बात है। अब आइए हम लोग मेन बात जो है वो अब फैटी एसिड को देखते हैं कि फैटी एसिड भाई आखिर में एक्चुअल में क्या बात कहता है। तो चलिए ये देखिए, ये बात फैटी एसिड। फैटी एसिड वहां हमें समझाने के लिए स्टार्ट करना पड़ा था, ठीक है। अब एक्चुअल में देखिए ये फैटी एसिड आखिर क्या कह रहा है। फैटी एसिड जो एक्चुअल में बात है वह एक अनब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड का मतलब it is unbranched chain of carbon atom with COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप attach with a R ग्रुप, ठीक है। तो जो कार्बन के जो चैन होंगे वो अनब्रांच होंगे, ब्रांचिंग नहीं होगा उसमें, और उसके साथ साथ उसमें क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जो अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ। अब देखिए द आर ग्रुप could be one carbon atom to 19 कार्बन एटम। तो आर ग्रुप जो है वह एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन एटम का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल में, जैसे पाल्मिटिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया था। पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग palmitic acid has 16 carbon including carboxylic carbon या carboxylic atom including carboxylic कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी COOH है तो उसमें भी एक कार्बन है,
तो उसको लेकर के टोटल पाल्मिटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन का कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल कहता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एटम। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है उसको लेकर के एराकिडोनिक एसिड जो है 20 कार्बन का कंपाउंड है, पाल्मिटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन का कंपाउंड है। यहां तक की बातें हो गई। हम लोग क्या मेन बात समझे, फैटी एसिड का मतलब बेटा हमेशा दो चीज समझना, ये भूलने वाली चीज नहीं है। यानी एक होगा COOH ग्रुप और एक होगा R ग्रुप। ये सारी बातें को भूल जाओगे और हम इस चीज को एकदम सिंपल वे में यहां कह रहे हैं कि फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक R ग्रुप। R ग्रुप में जो कार्बन का नंबर होगा वह एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन का हो सकता है। बस बाकी सारी बातें यहीं पर रह गई। बस इतना सिर्फ याद कर लो, आपका सारा काम हो गया, खत्म। एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का R ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होगा, बस हो गया। यही है फैटी एसिड। अब कहता है कि फैटी एसिड के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड are two types. Fatty acid are two types. Okay. First one is saturated. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम आज लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड के पोर्शन को, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन को कंप्लीट किया था और प्रोटीन से रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको मैंने दिया, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो लोग उसको कंप्लीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारा कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड, एक तरह से कहें तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल या माइक्रो बायोमोलिक्यूल, लिपिड दोनों में इंक्लूड है। लिपिड को हम लोग स्ट्रिक्टली मैक्रो बायोमोलिक्यूल भी नहीं कह सकते और माइक्रो भी नहीं कह सकते हैं, ये सारा बात हम लोग डिटेल पहले कर चुके हैं। तो आज प्रोटीन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह होगा लिपिड। तो योर हेडिंग इज लिपिड। ओके, तो आज हम लोग लिपिड को करने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना लिपिड की, तो लिपिड टर्म जो है वह ये टर्म लिपिड was given by ब्लड, ठीक है। और साथ ही साथ लिपिड जो है वह एक ग्रीक वर्ड में रहता है। ग्रीक वर्ड कौन सा? तो ग्रीक वर्ड है लिपोस। लिपोज एक ग्रीक वर्ड में से एक है और उस ग्रीक वर्ड में लिपिड का मतलब अगर सिंपली कहें तो वो ग्रीक लिपोस का मतलब होता है, लिपोस एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से आया है लिपिड। ओके, अब देखो कि लिपिड जो है, लिपिड इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड समटाइम ऑक्सीजन। या फिर ऑक्सीजन ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए, बट एक चीज इसमें कंफर्म कहता है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज लेस देन, यानी कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा लिपिड में वो हमेशा कम होगा किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से। क्योंकि इसके पहले आप क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। उसी तरह आप देखो प्रोटीन में भी, प्रोटीन का एमिनो एसिड में कार्बन के लगभग बराबर या उससे ज्यादा रहता था ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है।
but content of oxygen is less than कार्बन और हाइड्रोजन नंबर। यानी जितना किसी लिपिड में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर होगा उससे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन का नंबर जो है वह कम रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि लिपिड एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल कह सकते हैं, बट लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। हम लोग आप देख रहे थे पॉलीसैकेराइड जब स्टार्ट किए थे तो पॉलीसैकेराइड में हम लोगों ने क्या बोला था कि पॉलीसैकेराइड इज द पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर, यानी ग्लूकोज का या किसी भी दूसरे सिंपल शुगर का पॉलीमर होता है। प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, बट लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। तो यहां पर यह आप बात को याद रखेंगे, लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे यूनिट आपस में जुड़ करके और एक लंबा सा चेन बनाएंगे। पॉलीमर का मतलब हमेशा याद रखो एक मोतियों का माला, ठीक। अब उसमें भी दो बात होती है, जो माला है उसके सारे मोती जो है वो सफेद एक ही कलर के हों तो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे। होमोपॉलीमर का एग्जांपल हम लोग कार्बोहाइड्रेट में देखे थे, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन स्टार्च होमोपॉलीमर था। और अगर उसी माला के कुछ मोती व्हाइट हो और बीच में कहीं कहीं पर या कुछ मोती जो हो वो ब्लैक मिक्स हो या गोल्डन मिक्स हो, दो तीन कलर से मिलकर के माला बना है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोपॉलीमर हो गया। जिसका एग्जांपल आप प्रोटीन देखे थे, आपको बताए थे। लेकिन यहां पर लिपिड कह रहा है कि लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, लिपिड कोई पॉलीमर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो लिपिड को कहता है लिपिड इज insoluble in water but soluble in some organic solvent। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड जो है वह सॉल्युबल होता है, जैसे लाइक कौन कौन है, तो क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन एटीसी। तो ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं इसमें लिपिड जो होता है वो सॉल्युबल होता है, लेकिन नॉर्मली लिपिड जो है वह सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, जो जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल यूज होता है वो सभी कुकिंग ऑयल जो है वह लिपिड है। तो घी आपके घर में यूज होता है वो भी लिपिड है, बटर जो यूज होता है वो भी लिपिड है। तो घी, बटर या कुकिंग ऑयल को आप वाटर में मिक्स करके देखो, क्या वो मिक्स हो पाता है? नहीं। लेकिन वही आप चीनी को वाटर में मिक्स करो, देखो चीनी जो है घुल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सॉल्युबल इन वाटर है और लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया। तो एग्जांपल में आप ले लो, घी हो गया, बटर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गए, विटामिन ए, ई और के, ये सब भी जो होते हैं वह क्या है? तो ये सब भी लिपिड ही है, चाहे विटामिन ए हो, ई हो या फिर के हो, ये सभी के सभी जो है वह लिपिड ही है, ठीक है। अब देखो कि लिपिड जो है, लिपिड के जो अभी हम क्या कहें कि लिपिड जो है भाई वह ये नहीं है, पॉलीमर नहीं है। तो लिपिड किससे बना है? तो लिपिड के दो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड इज द सिंपलेस्ट या और बेसिक फॉर्म ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड
और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड के ये दो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दो अलग अलग क्या है, वो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। किसके भाई? तो लिपिड के। चलो यहां तक की बात हो गई हमारी। इसके बाद में देखो कि लिपिड के कुछ टाइप्स हैं जिसको हम लोगों ने बांटा है, सिंपल लिपिड, डेराइव या कंजुगेटेड लिपिड, ठीक है, और कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्री टाइप्स के लिपिड जो है वो हम लोग देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल जो रिलेटेड बातें होंगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिपिड को देखिए, ये लिपिड है और इसके लिपिड के जो मेन कंपोनेंट यानी टाइप्स जो हुए वो देखो। हमने क्या कहा कि लिपिड के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू फैट। सेकंड नंबर जो है वह है कंपाउंड, और इसी को कहते हैं हम लोग कंजुगेटेड लिपिड। एंड थर्ड वन इज द derived lipid. Okay, the first one is simple lipid. Simple lipids are also two types. Simple lipids are also two types. One type is triglyceride. One type is triglyceride. Triglyceride, and second type is वैक्सेज, यानी ये सब एग्जाम्पल हैं सिंपल लिपिड के। वैक्सेज या फिर इसी के साथ साथ क्यूटीन, वैक्सेज एंड क्यूटीन और सवेरिन, क्यूटीन एंड सवेरिन। These all are the example of simple or true fat. Triglyceride has two component. Triglyceride has two component. First one is fatty acid and second component is glycerol. Fatty acid, now two types. Fatty acid, two types. First one is saturated fatty acid and second one is unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid means no double bond between two carbon, no double bond. And unsaturated fatty acid means present double bond, यानी that means कि double bond present between the two carbon, that fatty acid is known as unsaturated fatty acid. And now unsaturated fatty acid is also two types. Unsaturated fatty acid also two types. First one is mono unsaturated fatty acid, mono unsaturated fatty acid. And second one poly unsaturated
sorry, that is polyunsaturated fatty acid. In short, we can say that MUFA, MUFA, that means monounsaturated fatty acid, MUFA. And this is called PUFA, PUFA, polyunsaturated fatty acid. Now, compound or conjugated. Some example of compound fatty acid, compound conjugated lipid or conjugated lipid is phospholipid, glycolipid, chromolipid, phospholipid, glycolipid and chromolipid. Derived lipid. Derived lipid is carotenoid, and carotenoid, the example of carotenoid is xanthophyll, carotene, ठीक है। तो यहां तक आप ये देख लिया। पहले ये एक बार मैं फिर से आपको, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोर्ड पे जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैं फिर से एक एक करके आपको दोबारा से मैं समझाने वाला हूं। लेकिन एक बार पहले पूरा चीज आपको बोर्ड पे एक जगह होगा, और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें बाप और कितना सारा चीज है, इसको कैसे मैं याद करूंगा, तो कैसे इसको मेमोराइज कर सकता हूं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसी सारे टॉपिक को बारी बारी करके डील करने वाले हैं। यहां पर इस बोर्ड में जितनी भी चीजें दिख रही है, दैट मीन्स की सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड्स, यही सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाय वन करके इसको हम लोग डील करने वाले हैं। और यही सारी चीजें जो है वो आपको एक्चुअल में ऐसे जानना भी है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, और ना ही आपको इससे पैनिक होने की जरूरत है। यही सारी चीजें जो है वो एक्चुअल में हम लोगों को डील करना है, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहां पर कैरोटीन एक है, एस्टेरॉल, एस्टेरॉल के एग्जांपल है बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, ठीक है। और फिर एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड के एग्जांपल हैं आपका जैसे सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और क्रोमोलिपिड। वैक्सेज का एग्जांपल है, जो यहां पर वैक्सेज दिए हैं, तो वैक्सेज के एग्जांपल जैसे हनीकॉम्ब, इधर मैं सबरीन करता हूं, क्यूटीन एंड हनीकॉम्ब, और साथ ही साथ टू कंपोनेंट तो आप जान ही गए हैं, टू कंपोनेंट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इधर स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको यहां पर लिख रहे हैं। और ये ईयर वैक्स, जो हमारे ईयर में वैक्स होते हैं वो भी क्या है, एक लिपिड है, लेकिन उसके साथ बाकी चीजें जुड़े हुए हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो होगा वो लिपिड होगा। तो हमारा ईयर वैक्स, हनीकॉम्ब, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वैक्सेज, ठीक है। क्यूटीन एंड सबरीन जो है वो हमें प्लांट में देखने को मिलता है, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल और ट्रू फैट्स के हैं, ओके। तो ये सारा चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आइए कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, यानी लिपिड के साथ जब कोई दूसरा कंपाउंड आके अटैच होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कंजुगेटेड लिपिड। जैसे फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो फॉस्फोलिपिड,
लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज आके जुटेगा तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्रोमोलिपिड का मतलब लिपिड के साथ जब कोई दूसरा कंपोनेंट यानी पिगमेंट या मेटल आकर के जुटेगा तो उसको क्रोमोलिपिड। उसी तरह से लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, जो हम लोग प्रोटीन वाले टॉपिक में भी देखे थे, तो लिपिड प्लस प्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ जब लिपिड जुड़ता है उसी को लाइपोप्रोटीन, तो लिपिड भी है उसमें और प्रोटीन भी है, तो उसको यहां भी हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं। उसी तरह ये यहां पर डेराइव्ड लिपिड, यानी कि लिपिड जो है उसमें है लेकिन वह दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़ करके एक नए तरह का कंपोनेंट दिया है, लेकिन उसमें भी मेजर जो हिस्सा है वह लिपिड का ही होगा। तो स्टेरॉइड इज द कंप्लीट ए लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड। स्टेरॉइड का मतलब एक बहुत लंबा चैन होता है फैटी एसिड का, उसी को हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड का बहुत सारे जगह पे यूज होता है और स्टेरॉइड का एक एग्जांपल जो है, मेन एग्जांपल जो है वह है सेक्स हार्मोन, जो कि आपको इसी के क्लास 11th के ही चैप्टर में, ये हार्मोन के जो चैप्टर हैं उसमें आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है ये आएगा, ये सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन हो गया। बाइल एसिड कहां से आता है, तो हमारे ये लीवर से आता है बाइल एसिड, जिसे बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो एक लिपिड ही है, यानी वो डेराइव्ड लिपिड में से एक है। कैरोटेनॉइड ये सब पिगमेंट है, तो ये पिगमेंट है लेकिन इनमें लिपिड का डेरिवेशन है, चाहे जैंथोफिल हो या कैरोटीन हो, ये सब फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सब पिगमेंट है, लेकिन दीज आर ऑल्सो द डेराइव्ड लिपिड। लेकिन वो भी सब क्या है, तो वो भी सब बेटा डेराइव्ड लिपिड ही है। तो चाहे वह बाइल हो, फिर ये सेक्स हार्मोन हो, ये इधर बाइल हो, या फिर ये आपका बाइल एसिड, और ठीक है। और यहां पर स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में आपका ये हो गया सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। अब आइए इधर फिर से देखिए, सिंपल लिपिड या ट्रू फैट जिसको कह रहे हैं, तो सिंपल लिपिड आर द ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको सिंपल लिपिड या ट्रू फैट कहते हैं। उसी के साथ साथ ये सब भी जो है वो उसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे वैक्सेज और क्यूटीन एंड सेवेरिन। क्यूटीन वैक्सेज कहां कहां है उसका दो एग्जाम्पल दे दिए, हनी कम्ब में और हमारे ईयर के वैक्स में। ये जो होते हैं वो प्लांट में है। अब फोकस कीजिए ट्राइग्लिसराइड पे। ट्राइग्लिसराइड बना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कब बोलेंगे, जब दो कार्बन के बीच में कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं हो। लेकिन जब दो कार्बन के बीच में कोई भी एक अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। उसके साथ साथ अगर पूरे कंपाउंड में यानी पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड यानी मूफा, और एक से ज्यादा वहां पर डबल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे फूफा, दैट मींस की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये बोर्ड पे हमारा जो इतना सारा बात जो है वह आपको जो है वह दिख रहा है, और यही जो है आपको क्या करना है, हम लोगों को इसी को हम लोगों को डील करना है। ओके, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग अब बारी बारी। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है सिंपल या ट्रू फैट। क्या हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, सिंपल या फिर ट्रू फैट को स्टार्ट करेंगे। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कि जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, यानी दो कार्बन के बीच में कभी भी कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड विदाउट डबल बॉन्ड। Fatty acid without double bond is saturated
फैटी एसिड। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे पहले ही आया था हमारा पाल्मिटिक एसिड, स्ट्रक्चर भी बनाया था हम इसका CH3 CH2। CH2 को या तो डायरेक्ट हम ऐसे 14 लिख दें, या फिर आप इसी को कैसे बना सकते हैं CH2 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 CH2, यानी 14 टाइम्स आपको CH2 लिखना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उतना लिखने से बेहतर है कि हम लोग इसको CH2 लिख करके अब ब्रैकेट में 14 कर दिए, यानी 14 टाइम्स CH2 लिखना है और साथ ही साथ COOH। तो देखो अब नंबर काउंट करो, टोटल 14 कार्बन ब्रैकेट के अंदर, एक कार्बन बाहर में इधर है तो 15 कार्बन और एक कार्बन इधर है, टोटल 16 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल में लिखाए भी थे कि पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एटम, यानी ये हो गया पाल्मिटिक एसिड। बात समझ में आई? तो आप देखो यहां पर ये जो इतना पार्ट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज आर ग्रुप। ये क्या हो गया, आर ग्रुप। और यहां से ये जो पार्ट हुआ ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यही दोनों जुड़े हैं, ये डैश जो है इसको जोड़े हुए हैं, यहां से यहां तक है, तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या कहलाया यह, तो यह एक पूरा का पूरा फैटी एसिड हुआ, यानी दिस इज फैटी एसिड, जिसमें दोनों पार्ट हमने आपको इस तरह से ब्रैकेट में डाल करके दिखला दिया है, ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 का 16 और COOH। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अस्टेरिक एसिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अस्टेरिक एसिड। अब इसमें आप गौर करेंगे तो देखिए यहां पर ये टोटल यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया आपका R, ये R हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज द, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोनों जुड़ गए और टोटल कितने कार्बन का है यह, तो 16 कार्बन ब्रैकेट के अंदर, एक इधर बाहर है 17 और इधर क्या हो गया 18 कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड को शॉर्ट में COMPD लिख देते हैं हम, कभी कभी जगह कम है तो आपको दिखाई दे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेटा 18 कार्बन का कंपाउंड, ये 16 कार्बन का हो गया, और दोनों फैटी एसिड में आप देख सकते हो ये चीज को। अब आइए, ये एक फैटी एसिड इस तरह से बना, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम लोग देखेंगे। ये हो गया दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या कहता है कि फैटी एसिड with one or more than two, one or more कर दीजिए सिर्फ, one or more डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे ओलेइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड, दीज आर द, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
अब इसका भी एक स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं तो आपको समझ में आए कि डबल बॉन्ड की वजह से ही उसको हम सैचुरेटेड क्यों कहते हैं। तो जैसे देखिए CH3, उसके बाद CH2, यहां पर भी ये ब्रैकेट में 7 हो गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और उसके साथ साथ ब्रैकेट में इधर ये फिर CH2 CH, और ये CH2 का फिर से ये हो गया 7, और ये आ गया इधर COOH। अब इसमें कार्बन का नंबर फिर से देखिए, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये ऐसे अटैच है। चलिए कितने कार्बन है? 7 इसके ब्रैकेट के अंदर है और एक इधर है 8, यहां पर एक हो गया 9 और ये हो गया 10, फिर 7 ब्रैकेट के अंदर है, 10 और 7 17, और यह एक 18। लेकिन ये दो कार्बन के बीच में यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसीलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलेइक एसिड। और यह क्या हुआ? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी आप निकाल सकते हैं R ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। तो क्या हुआ, यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा यहां तक क्या हुआ? R, और ये तो आप जान ही रहे हो क्या है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हो गया ओलेइक एसिड, इसका नाम हुआ इस कंपाउंड का। और ये जो एग्जाम्पल ओलेइक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब एक से ज्यादा होगा तो वह क्या हो जाएगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हम डिवाइड यहां पर जो डिवीजन दिखाए थे उसमें आपको लिखाए हुए हैं। तो यहां तक हम लोग बातों को समझे। एक हुआ आपका क्या? तो सैचुरेटेड, और दूसरा हुआ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब फैटी एसिड से रिलेटेड और बातें जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी की जो डिराइव्ड और कंजुगेटेड